ये कहानी एक छोटे गांव के स्कूल की है। हानिया और उमर बेहतरीन दोस्त थे और हमेशा साथ खेलते, पढ़ते और हंसी मजाक करते थे। एक दिन क्लास में उस्ताद साहब की कीमती घड़ी गायब हो गई। ये घड़ी उस्ताद साहब के लिए बहुत खास थी, क्योंकि यह उनके वालिद की निशानी थी। जब उस्ताद साहब ने देखा कि घड़ी गायब है, तो पूरी क्लास को रोक लिया और सबसे पूछा कि घड़ी किसने ली। कोई जवाब नहीं आया, मगर फहीम ने तुरंत उमर की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस्ताद साहब, उमर ने कल कहा था कि यह घड़ी कितनी खूबसूरत है। मुझे लगता है कि उसी ने ली होगी। उस्ताद साहब ने उमर से पूछा, लेकिन उमर ने फौरन इनकार कर दिया। हानिया ने उमर की हिमायत की, मगर फहीम ने एक झूठी कहानी गढ़ ली और पूरी क्लास को कायल करने की कोशिश की कि उमर ही चोर है। उस्ताद साहब ने फैसला किया कि सबके बैग्स की तलाशी ली जाएगी। जैसे ही उमर का बैग खोला गया, सब हैरान रह गए। उस्ताद साहब की घड़ी उमर के बैग में मौजूद थी। उमर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कसम खाई कि उसने कुछ नहीं किया। हानिया को यकीन था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वह खामोशी से फहीम की हरकतों पर नजर रखने लगी। ब्रेक के दौरान हानिया ने देखा कि फहीम अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था और कह रहा था। देखो, मैंने उमर के बैग में घड़ी रखती थी। अब देखते हैं वह सजा कैसे भुगतता है। हानिया ने यह सुनकर फौरन उस्ताद साहब को खबर दी। उस्ताद साहब ने पूरी क्लास के सामने फहीम को बुलाया और कहा। अगर तुमने यह हरकत की है तो सच बता दो, वरना मामला बहुत आगे जा सकता है। फहीम ने डरते डरते सबके सामने कबूल कर लिया कि यह सब उसकी शरारत थी। उस्ताद साहब ने उमर से माफी मांगी और फहीम को सबके सामने सख्त सरजनिश की। ये दिन हानिया और उमर की दोस्ती को और मजबूत कर गया। उस्ताद साहब ने उमर की बेगुनाही का यकीन दिला दिया और पूरी क्लास ने सीखा कि किसी पर इल्जाम लगाने से पहले हकीकत जानना जरूरी है। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि सच्चाई हमेशा जीतती है और मासूमियत को कभी दबाया नहीं जा सकता।